मेरी खुद की पलकें इतनी झड़ चुकी थी, लगता था वापस नहीं आएंगी, लेकिन मात्र सिर्फ 3 दिन इस ऑयल को यूज करके मैंने अपनी पलकें वापस पाई हैं और आज मेरी लैसेस पहले से ज्यादा घनी, मोटी और लंबी हो गई हैं। जिनकी भी लैसेस की ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है, पलकें टूट टूट कर गिरने लगी हैं, ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं, उनके लिए यह रेमेडी गेम चेंजर हो सकती है। अगर आप भी नेचुरल तरीके से अपनी पलकें थिक और लंबी करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अभी कुछ टाइम पहले ही मेरी आंखों की हालत ये हो गई थी, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा आंखें सूज गई थी और ये जो स्किन है वो एकदम से लूज हो चुकी थी, पूरी लटकने लगी थी। इस आंख की हालत ज़्यादा ख़राब थी, ये तो फिर भी कुछ ठीक थी, लेकिन ये वाली आंख बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जिस वजह से आईलैशेस भी झड़ रही थी। और ये जो आंखों की हालत हुई थी वो ऐसे ही नहीं हो गई थी, बहुत मतलब हर किसी के जीवन में स्ट्रेस होता है, हर किसी की लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, नींद का पूरा ना होना, बहुत सारे जो स्क्रीन पर टाइम देना, इस वजह से भी मेरी आंखों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। फिर मैंने एक मतलब इसके लिए मैंने 3-4 काम किए, वो आज मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। हम सबको लगता है कि इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानियां चलती रहती है और इसका जो सीधा असर है वो हमारी हेल्थ पर पड़ता है, हमारी स्किन पर, आँखों पर, बालों पर, इन्हीं सब चीज़ों से दिखने लगता है वो। तो बहुत ज़्यादा आँखों की हालत ख़राब हो गई थी और मैंने सिंपल से 3 स्टेप घर में, क्योंकि पहले मुझे लगा कि हम घर में ही इसका ट्रीटमेंट करें, अगर घर में सही होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर भाई अगर हालत ज़्यादा आप में से किसी की भी आंखों की ये प्रॉब्लम हो रही है कि आंखों में स्वेलिंग है, आंखों से पानी आ रहा है, खुजली हो रही है, पलकें बहुत ज़्यादा झड़ रही हैं, तो हमें एक बार डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। लेकिन जो 1-2 चीज़ें हैं, जो घरेलू नुस्खे हैं, वो भी हम ट्राई कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, करके हम देख सकते हैं। लेकिन जब मैंने इनको यूज़ किया तो मुझे बहुत अच्छे फ़ायदे मिले। आप देख सकते हो, आप आँख मतलब बहुत अच्छी हो गई है, किसी भी तरह का कोई भी मैंने ट्रीटमेंट अभी तो फ़िलहाल नहीं लिया है। अभी तो मुझे बहुत रिलैक्स लग रहा है और आँखों में जो जलन हो रही थी, खुजली हो रही थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो वो सारी प्रॉब्लम सही हुई है। तो मैंने क्या क्या किया वही सारी चीज़ें मैं आज स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, क्योंकि आंखों वाली बात है तो हर चीज़ समझ कर ही आपको यूज़ करना है। ऐसे ही किसी की बातों पर हमें विश्वास भी नहीं करना है। तो चलो देख लेते हैं। इस ऑयल को बनाने के लिए एक खास तरीका है। सबसे पहले तो आप लोहे का तवा ले लीजिए और इसको, जिस पे हम रोटी बनाते हैं, उसको गर्म होने दीजिए। एक स्टील की कटोरी ले लीजिए। अब ये कटोरी थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, इसके लिए हमें लेना है कैस्टर ऑयल। जब आप कैस्टर ऑयल लेते हो तो ध्यान प्योर होना चाहिए, क्योंकि हम इसको आंखों के लिए यूज कर रहे हैं। और कैस्टर ऑयल अपने आप में आपकी पलकों के लिए, आंखों के लिए एक मिरेकल ऑयल माना जाता है। इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो हेयर रूट्स को नरिश करते हैं। दूसरा, मैंने यहाँ पे लिया है बादाम का तेल, 1 चम्मच। 1 चम्मच ही आपको बादाम का तेल लेना है। बादाम के तेल में विटामिन ई रिच होता है, ये पलकों को डीप नरिश देता है। इससे पलकें सॉफ्ट शाइनी बनती हैं और कमजोर पलकें भी आपकी मजबूत होती हैं। इसमें मैंने ली हैं 4 फूल वाली लौंग। अब जो लौंग है, लौंग में ऐसी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है। जब हम लौंग को ऑयल में हल्का सा इन्फ्यूज करते हैं तो ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, जिससे हेयर फॉलिकल्स जो है वो एक्टिव होते हैं और पलकों की ग्रोथ फास्ट होती है। क्योंकि जब हम आईलैशेस हमारी झड़ती इसी वजह से हैं, क्योंकि आंखों में कई तरह के फंगल वगैरह हो जाते हैं, जिस वजह से हमारी जो आईलैशेस ड्राई होती हैं और वो गिरने लगती हैं। तो आप जब ये लौंग वाला यूज करोगे तो आपकी ऑयल जो पलकें हैं वो गिरेंगी नहीं और हेयर फॉलिकल्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होंगे, जिससे आपकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। यहाँ पे हमने ये तवे का यूज इसीलिए किया है, क्योंकि अगर आप सीधे ऑयल को गैस के ऊपर रख दोगे, आँच के ऊपर रख दोगे, तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा और जो ऑयल के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी नष्ट होंगी। तो आप इसी मेथड से बनाइएगा, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे होंगे। अगली जो चीज़ है मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1 चम्मच जॉनसन बेबी ऑयल। ये बेबी ऑयल है जो पलकों को एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस देगा और बहुत ही माइल्ड ऑयल होता है। तो ये सेंसिटिव आइज़ के लिए भी स्पेशल है, मतलब उनको बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। तो आप इस तरीके से लौंग को डाल के इसमें अच्छे से पका लीजिए। अब लास्ट में जो है वो हमने लिया है 2 विटामिन ई के जो कैप्सूल है वो आप लेकर इसमें डाल दीजिए, क्योंकि जो विटामिन ई का कैप्सूल है, विटामिन ई ऑयल है, ये बहुत अच्छा है हेयर ग्रोथ के लिए, साथ ही आपकी आँखों के लिए। तो आपको इसको ज़रूर यूज़ करना है। अब सबको मिक्स कर दीजिए और ये देखिए हमारी लौंग है वो भुन चुकी है। तो जब लौंग भुन जाए, गैस
ऑफ कर दीजिए और इसको तवे पर ही रहने दीजिए। जब तक तवा गर्म है तब तक इसी पर रहने दीजिए, जिससे कि हमारा ऑयल बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो मैं अब इस ऑयल को किसी भी आप कांच के कंटेनर में इसको भर दीजिए। लौंग के साथ ही आप इसको जिससे और मस्कारा बिल्कुल हमारे ब्रश में नहीं रहना चाहिए। इसको धुलकर और धूप में सुखा लीजिए। अब ये हमारे यूज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऐसे मैंने ऑयल बनाया और ये ऑयल ना मैंने सर्दियों में ही बनाया था और तब से मैं इसको यूज़ कर रही थी, लेकिन बीच में मैंने इसको छोड़ दिया था, नहीं यूज किया था। फिर मुझे ये प्रॉब्लम हो गई तो मेरे पास ऑयल बना हुआ रखा था। तो इस ऑयल को मैं कैसे यूज़ करती हूँ, इस ऑयल को मैं सोने से पहले रात में अच्छे से अपनी आई लैशेज़ पर मसाज करती हूँ। यहाँ पे आईलिड के ऊपर अच्छे से आपको लेना है और बहुत अच्छी तरीके से आपको इस तरह से मसाज करनी है। मसाज करने से क्या होता है कि जो मतलब हमारी जो मसल्स वीक हो जाती है, क्योंकि मसल्स वीक होती हैं तभी लूज स्किन की प्रॉब्लम होती है, तभी हमारी जो मतलब आँखें हैं वो ढीली पड़ती हैं, यहाँ की स्किन। तो आपको इस तरह से मसाज करनी है और इसमें हमने कैस्टर ऑयल वगैरह यूज़ किया है, तो ये बहुत अच्छा रहता है आँखों के लिए, साथ ही आपकी आई लैशेज़ के लिए। जो आई लैशेज़ को नरिशमेंट मिलेगा, इससे आई लैशेज़ घनी होती हैं, लंबी होती हैं और मोटी भी होती है। आप रेगुलर इसका यूज़ करके देखिए, आपको बहुत अच्छे फ़ायदे होंगे। तो इस तरह से मसाज करनी। लेकिन जो दूसरा स्टेप मैंने किया जो कि बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है, ख़ास गर्मियों के लिए, क्योंकि गर्मियों में आँखों की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, धूप की वजह से भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उस वजह से भी। दूसरा मैंने अपना यही ऑयल अपने मस्कारा में भर कर रखा है, मतलब खाली करके इसमें भर कर रखा है। तो इसको आपको लगाना है अपनी ये जो पलकें हैं इनके ऊपर अच्छे से आपको इस तरह से इसको लगा लेना है। ये क्या करेगा, नरिश देगा। और नहीं भी आपके पास कोई खाली मस्कारा नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। सिर्फ ऑयल लीजिए और मसाज करिए। अगर हम जब मसाज कर आप सिंपल मसाज भी करते हो तो भी हमारी जो पलकें हैं उन तक ऑयल पहुंच जाता है और बहुत अच्छे से आपकी जो लैशेज़ की जो रूट्स हैं उनको नरिशमेंट मिलता है, जिस वजह से लैशेज़ टूटती नहीं है, झड़ती नहीं है और ग्रोथ भी अच्छी होती है। जिनकी आईब्रो की ग्रोथ नहीं है तो वो अपनी आईब्रो पर भी अगर मसाज करेंगे तो आईब्रो की जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी होती है। और अब मैं आपको दूसरा स्टेप बता रही हूँ जो बहुत ख़ास है, जिसने मेरी समस्या से मुझे छुटकारा दिलाया। इसके लिए मैं 3 ये छोटे छोटे जो दिख रहे हो ये है गोंद कतीरा। जो गोंद खाने वाली होती है, लड्डू में डालते हैं, वो अलग होती है। ये होता है गोंद कतीरा जो कि गर्मियों में ही शरबत वगैरह में हम पीते हैं, वही वाला ये गोंद कतीरा है, जिसकी मैं छोटे छोटे से 3 पीस लेती हूँ और इसको भिगो देती हूँ। और ये रात भर में फूल कर इतना मतलब 3 पीस डाले थे और ये देखो ये इतना ज़्यादा हो गया है। ध्यान रखें, गोंद जो होती है लड्डू वाली वो नहीं लेनी है, गोंद कतीरा लेना है। जब हम गोंद को फुलाते हैं तो वो एकदम लिक्विड की तरह, पानी की तरह हो जाती है, लेकिन गोंद कतीरा फूल कर ऐसा जेल टाइप का हो जाता है। तो 1 चम्मच मैं गोंद कतीरा लेती हूँ। इसको मैं मतलब भिगो कर रख देती हूँ और फिर इसको 4-5 दिन के लिए मैं फ्रिज में रख देती हूँ, जिससे ये ठंडा हो जाता है और फिर ठंडा ही मैं अपनी आँखों पर लगाती हूँ। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने गोंद कतीरा फूला हुआ लिया, इसमें 1 चम्मच गुलाब जल। ये आपको ताज़ा रोज़ फ्रेश बनाना है। गोंद कतीरा आप स्टोर कर सकते हो 3 से 4 दिन के लिए, लेकिन बाकी ये जो प्रोसेस है वो आपको रोज़ के रोज़ करनी है, रोज़ बनाना है। तो 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच गुलाब जल, 1 चम्मच गोंद कतीरा भिगोया हुआ, सभी को अच्छे से थोड़ा देर मिक्स करिए, जिससे ये एक अच्छा जेल टाइप का बन जाएगा। इस तरह से आपको इसको रोज रेडी करना है। सिर्फ गोंद कतीरा आप भिगोकर 3-4 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। आई होप आपको सारी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। अब आपको लेना है कॉटन और इस तरह से अपने आँखों के लिए आप छोटे छोटे से पैड बना लीजिए है। वो इस तरह से मैंने ये जेल बना के रखा है। अब मैं कैसे इसको यूज़ करती हूँ, मैं इसको ना रात में नहीं करती हूँ, मैं दोपहर में करती हूँ। दोपहर में 1 घंटा मैं अब ज़रूर आँखों को आराम देती हूँ, थोड़ा रेस्ट ज़रूर करती हूँ। तो इस तरह से मैंने ना इसको कॉटन में अच्छे से, ये देखो पूरा बहुत अच्छे से पूरा जेल लग गया आँखों में, ये देखिएगा। मतलब बस सिर्फ मेरे इतना जो आप देख रहे थे कटोरी में, उसमें सिर्फ मेरे 2 ये जो कॉटन पैड हैं वो पूरा अच्छे से बन जाते हैं। इस तरह मैंने इसको बना लिया। ये देखो कितना बढ़िया से इसमें जेल भर गया। और सिंपल इस तरह मैं इसको लगा के और सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, और ये कम से कम आधा घंटा मेरी आँखों के ऊपर ऐसे ही रहता है, जिससे बहुत अच्छी ठंडक मिलती है और आँखों की जो स्किन लूज हो रही है उसमें भी
फ़ायदा होता है। आप ना करके देखिए, बहुत ही आपको सुकून मिलेगा। और जो समस्या है उससे भी, ये देखिए मैंने ना दूसरे में भी इसको अच्छे से लगाया और इस तरह से मैं आराम से ऐसे, आपको बैठना है या लेट जाइए, मैं तो सिंपल लेट जाती हूँ, अभी तो वीडियो बना रही हूँ तो फ़िलहाल इस तरह से आपको कम से कम 15 से 20 मिनट ये कॉटन पैड अपनी आँखों पर ज़रूर रखने हैं। जो डार्क सर्किल हैं वो कम होते हैं, लूज स्किन की प्रॉब्लम ख़त्म होती है, आँखों को ठंडक मिलती है जिससे आँखें तरोताज़ा होती हैं, आँखों की गर्मी छटती है और आपकी पलकें भी खूबसूरत, लंबी, मोटी और घनी होती हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलेंगे कैसे ही दूसरे हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।